नज़ूल के हवाले से कुरान की पहली सूरत कौन सी? सूरह अलक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन के बगैर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम यहाँ पर क्विज़ की तरफ आते हैं। क्विज़ सेगमेंट के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। नाम बताइएगा कहाँ कहाँ से आए? दानियाल यूटी लाहौर से। मोहम्मद हसनात हुमायूं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से। मोहम्मद अहमद मिनहाज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तैयारी पूरी है? जी। पहला राउंड जो है ना हमारा, वो ये राउंड होगा कि हम आपसे 3-3 सवाल करेंगे और उस सवालों में हम आपको ऑप्शन भी देंगे। उसके बाद हम करेंगे बजर राउंड, मगर पहले हम इस राउंड के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 3-3 सवाल और ऑप्शन साथ देंगे। आर यू रेडी? यस। सबसे पहले आपसे, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली वही किस गार में नाज़िल हुई? गारे हिरा। जवाब दुरुस्त है। सबसे पहले कुरान की किताबी शक्ल में जमा करने वाले खलीफा कौन थे? हज़रत उस्मान। आपका जवाब गलत है। चले जी, हज़रत अबू बकर। ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, अच्छा, पहले पारे में कितने रुकू हैं? 17। हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे थे। अच्छा, 2025 में जैन जी एहतजाज किस मुल्क में हुआ? बांग्लादेश। जवाब गलत है, नेपाल। अच्छा जी, टीम बी। ठीक है, सबसे लंबा इंसान दुनिया का कौन था? ऑप्शन दे दूं? जी। ओके, रॉबर्ट पेसन, ठीक है, रॉबर्ट वादलू, या फिर सुल्तान खान? रॉबर्ट बादरू, सेकंड ऑप्शन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अच्छा, नज़ूल के हवाले से कुरान की पहली सूरत कौन सी? सूरह अलक। सूरह अलक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन के बगैर। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के दस्तूर की कौन सी शिक बुनियादी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देती है? ऑप्शन। ऑप्शन आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 40? आर्टिकल 8। आपका जवाब गलत है, आर्टिकल 25। ठीक है, पहली आलमी जंग कायम होने के बाद तंजीम कौन सी थी? ठीक है, कायम होने वाली तंजीम कौन सी थी ये बताइएगा, पहली आलमी जंग के बाद। ओके, अक़वाम मुत्तहिदा, लीग ऑफ नेशंस, नेटो या फिर OIC? अक़वाम मुत्तहिदा। लीग ऑफ नेशंस। अच्छा जी, आगे चलेंगे। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? काशी साहब आप भी ज़रा मेरे साथ आएँ। जी जी, मैं सुन हज़रत अली रहा रज़ियल्लाहु आजा अन्हु। आजा, ज़रा कॉन्टेस्ट मज़े का बनाते हैं, थोड़ा टफ बनाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपने भी ऑप्शन के बगैर। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या था? इसका? ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? मकसद सबज़ क्या था? इनकलाब भी, इसको सबज़ इनकलाब भी कहा जाता है। ऑप्शन दीजिएगा। माहौलियात की हिफाजत, ज़रिए पैदावार में इजाफा, तवानाई की बचत या फिर सनती तरक्की? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? मैंने आपको वो ऑप्शन दे दिया। माहौलियात वाला। पूरा नहीं। बताएं ना, पूरा जवाब बताएं। आपने सुने नहीं मेरा ख्याल ऑप्शन अच्छी तरह। ज़रिए पैदावार में इजाफा था। चले, ओके, अब हम जो सवाल करेंगे ना, आपकी मर्ज़ी है, जिसने भी जो भी जवाब देना है आप बज़र दबा के जवाब दे सकते हैं। ओके, अब बज़र राउंड। ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? तीसरा। किसने बजाया था? आप नहीं? ठीक है, मगर जवाब आपका गलत है। चौथा। जवाब दुरुस्त है, चौथा, मगर मैं आपका जवाब मानूंगी नहीं, फर्स्ट क्योंकि बजर जो फर्स्ट बजाया जिसने था। बजर जी वो उसकी बारी, काशी साहब। पहला हक उसका है। है ना? कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हज़रत मोहम्मद। हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मेरे जब पास भी ऑप्शन में बेटे जब भी कोई नाम लें, वो अलैहिस्सलाम। अंबिया का हो, सहाबा इकराम का हो, तो जो प्रोटोकॉल अल्लाह ने, कुरान मजीद ने
और इस्लाम ने उनको दिया वो साथ ज़रूर लगाया करें। जब आपने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, गलत हो गया। अच्छा जी, डीएनए की साख्त किसने दरियाफ्त की? ठीक है, बताइए। ऑप्शंस दे दूं या बजर बजाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस दे दें। चार्ल्स डार्विन, जेम्स वॉट, या जेम्स वॉटसन, या फ्रांसिस क्रिक? ऑप्शन ए। नहीं, 3, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। अच्छा, इंसानी जिनियात में कितने क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं? 46। 23 जोड़े होते हैं, 46 जोड़ों के। आपने 46 कहा है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही है, सही है कहा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले नबी कौन से थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है, वाह। सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी कौन से थे? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, आप थोड़ा आप हिंट दे ऑप्शन ले सकते हैं, लेते करीब ना, आपको करीब चाहिए थोड़ा। था कि आप ऑप्शन ले लेते, आप थोड़ा करीब पहुंचा क्योंकि सकते हैं। उन्होंने अगर कहा आप भी था चाहें। कि आप ऑप्शन ले लें। आप पहले बजल बजा देते हैं, पूरा सवाल नहीं सुनते, तो उससे फिर आप जो है ना वो थोड़ा सा उसमें कर देते हैं। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा मोहतरमा थी, जो सबसे पहले इस्लाम की शहीद खातून है, और उनका ये एजाज़ उनसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि पहला एजाज़ जो उन्होंने ले लिया, और उनको उनके बेटे और हस्बैंड के सामने शहीद किया गया था, थोड़ी और देर अबू पहले जहल ने शहीद किया था कॉलर से उनको। भी पूछा था। जी जी बिल्कुल पूछा यही था हमने। कहानी जी थी। बिल्कुल कलर से पूछा। ठीक है। अच्छा, कौन सा एटॉमिक एलिमेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? जिसके ये अभी रिसेंटली यूज़ भी हो रहा है। ऑप्शंस दे दें, मैं ऑप्शन दे दूं? पहले आपने फिर क्यों बजल कराया अगर आपको पता नहीं था तो? बजर क्यों ऑप्शंस बजाते हैं? का वो है ना। अच्छा, ये ऑप्शन तो दे गलत दूं? है। जी जी। ऑप्शंस: यूरेनियम, कोरियम, प्लूटोनियम, या फिर लेड? यूरेनियम। है यूरेनियम। का जवाब बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम की अफसुदगी की जाती है, जी, जी। प्योरिफिकेशन की जाती है, और वहाँ से फिर न्यूक्लियर जो है वो बनता है। सही हो गया। जी जी। चले आगे। इंसानी दिमाग का कौन सा हिस्सा याददाश्त और सीखने में अहम है? ऑप्शंस दे ऑप्शन दें। दे दें। ऑप्शंस? आज कोई नहीं दबाया किसी ने भी। अगर आज आपने मेरी गुफ्तगू सुनी होती तो मैंने उस हिस्से का नाम भी लिया था जब मैं बोल रहा था स्टार्ट में। सेरेबेलम, हिपोकैम्पस, 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 हिपोकैम्पस? HIPPO, हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस, पॉन्स, या मेडोला? आपने नाम या लिया था मेडोला? तो आपने जी बता बिल्कुल, दिया। मैंने कहा कि मैंने तो नाम लिए थे जी। मेडोला। आपने बता ले। आपने बताना है सही या गलत, बताओ। पहले तो इसका बजर तो पहले कोई दबाओ। पहले इसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं, एमेगडला, एमेगडला कहते हैं इसको। हाँ। मैं इसको- लेकिन आप किसने किया पहले? बजर किसी किसने ने दबाई कोई है? बजर नहीं अच्छा, दबाया। किसी ने बजर नहीं दबाया। अपनी नहीं, तरफ मैंने से। हैं? बजर दबाया था। तो बजर दबाने के बाद जवाब सही जा रहा है? जी जी। नहीं, वो तो अब आप बताएं। गलत ही है। दबाओ ना दबाओ, बजर में क्या फायदा, जवाब भी गलत दे रहे हो। अच्छा, किसी